देने के लिए या कहीं हर रोज़ जिस तरह से मौके पर भागते हैं क्राइम की ख़बरों के लिए, जहाँ कहीं कुछ भी हैपनिंग होती है वो बताने के लिए, दूसरों के दुख दर्द और जो जुल्म जिस पर होता है वो दिखाने के लिए हमेशा आपके पास हाज़िर होता हूँ, ख़ास तौर से इस वक्त में। लेकिन बहुत ख़ास मकसद है, बहुत दिल पर बोझ था, सोचा कि आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा। एक इतना बड़ा परिवार जो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जिस तरह से आप लोगों की तरफ से इतनी मोहब्बत मिलती है, 3-4 मिलियन लोग और सबकी दुआएं, सबका प्यार इतना मिलता है, इतनी भीड़ में, इतने लोगों में अगर आज कोई साथ नहीं था, पहले रोज़े को, ज़िंदगी का जो पहला रोज़ा गुज़रा है आज का, वो एक ऐसा गुज़रा जिसमें माँ बाप साथ नहीं थे। माँ का आपको पता ही है, डेथ मेरी माँ की, उनका इंतकाल हुए 5 महीने हो गए और ऐसा वक्त गुज़र गया कि पता ही नहीं चला। पहली बार ऐसा कि पहला रोज़ा और पहला रमज़ान उनके बग़ैर आया। वो कल जिस वक्त मैं चाँद की ख़बर दे रहा था, एक मामूल की ख़बर है, हमेशा आप लोग देखते ही हैं, कभी रमज़ान का चाँद होता है, ईद का चाँद, बकरीद का, तो हिंदुस्तान लाइव पर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ, ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर कोई इस तरह का माध्यम नहीं है, जहाँ आस-पास मस्जिद नहीं है, जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, उन लोगों तक ख़बर पहुँच जाती है। लेकिन कल लफ्ज़ नहीं थे। अगर कल से लेकर के अब तक की बात करूँ तो सीने पर इतना बोझ था कि बता नहीं सकता, और उसकी वजह सिर्फ़ यही थी कि पिछले साल तक जो माँ साथ थी वो इस साल नहीं है। मैं ख़ास तौर से उन बच्चों से, उन नौजवानों से मुखातिब होने के लिए, अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात उनके साथ साझा करने के लिए आया हूँ, जो माँ बाप की कदर नहीं करते, जिनके दोनों माँ भी और बाप भी हयात हैं, ज़िंदा हैं, और वो बच्चे उनकी कदर नहीं कर रहे, या जिनकी माँ है बाप नहीं है, या बाप है और माँ नहीं है और वो कदर नहीं कर रहे, तो सोचिए वो बहुत बड़े ख़सारे में हैं। उनसे पूछिए कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके बग़ैर एक-एक पल किस तरह का गुज़रता है, ये उन बच्चों से पूछिए जिनके सर से माँ बाप का साया नहीं होता। आज मैंने यही सोचा आप लोगों से बात करूँगा और अपने जज़्बात आप सबके साथ रखूँगा। मुझे बहुत लोग मिलने भी आ रहे, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे, जिनको पता था कि माँ का इंतकाल हुए अभी 5 महीने ही गुज़रे हैं, तो पहली बार ये रमज़ान आए हैं अम्मी के बग़ैर, तो बड़ा एहसास हुआ। कल मेरा दिल बहुत ज़्यादा ग़मगीन हुआ, उस वक्त में दिल भर-भर आ रहा था, ख़ास तौर से उस टाइम जिस वक्त में मैंने चाँद की ख़बर दी आप लोगों को, क्योंकि हमेशा ये होता था कि मैं फ़ील्ड पर निकला हुआ होता था और जहाँ कहीं भी होता था, न्यूज़ देने के बाद में, ख़बर देने के बाद में, मैं अपनी वालिदा को फ़ोन ज़रूर किया करता था फ़ौरन, और उनको बताता था कि चाँद हो गया। सबसे पहला सलाम उनको किया करता था। लेकिन कल ये फ़ील हुआ कि किसको फ़ोन करूँगा, किसको बताऊँगा। मेरे वालिद का इंतकाल हुए तो 14 साल गुज़र गए, जैसे-तैसे करके वक्त वो बीत गया, लेकिन अम्मी के बग़ैर ये पहला रमज़ान और पहला रोज़ा जिस बोझ के साथ गुज़रा है, ऐसा लग रहा था सीने पे मानिए कितना वज़न आ गया हो। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी ये, और इस बीच आप लोगों से जुड़े रहना, आप लोगों को अपडेट रखना, ख़बरें देना, वो सब अपनी जगह चलता रहता है। लेकिन चाहे कोई मीडिया पर्सनैलिटीज़ हों, कोई इंटरनेट पर्सनैलिटी हो, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ होती हैं। एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, नेता, अभिनेता, सबकी ज़िंदगियाँ होती हैं, माँ-बाप सबके होते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिनके माँ-बाप हैं,
या माँ है या बाप है, उनकी कदर करें। ख़ास तौर से वो बच्चे जो अपने माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कुछ। माँ अगर कहती है कि बेटा कहाँ जा रहा है, तो उस वक्त में बुरा लगता है जिस वक्त माँ पूछ रही और कह रही होती है, या बाप पूछ या कह रहा होता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जिस वक्त घर में से आवाज़ नहीं आती, जब वो नहीं होते, तो कोई कहने सुनने वाला नहीं होता। माँ हमेशा औलाद को पूछती है, देखती है। ख़ास तौर से रमज़ान के वक्त में, सहरी का अगर वक्त है, इफ़्तार का अगर वक्त है, तो बच्चों के लिए उनको उनके लिए खाना बनाना, उनको पूछना, उनका वक्त का ख्याल रखना, ये सिर्फ़ माँ ही कर सकती है। बहन भाई, बीवी, बच्चे सब एक हद तक, एक वक्त तक ही बस सिर्फ़ इतना ही करते हैं। एक बार पूछा, 2 बार खामोश हो जाते हैं, लेकिन माँ उस वक्त तक पूछती रहती है, तब तक कि बच्चा नहीं खा लेता। ये माँ का ही मामला होता है। मैंने हमेशा यही बात कही है, और जो बुज़ुर्गों की वो मिसाल है कि खुदा जैसा दाता नहीं और माँ बाप जैसा नाता नहीं, आज उसका ख़याल आता है। आज उसका एहसास इसलिए भी होता है क्योंकि अब ना बाप है और ना अब माँ है। मैं अपने उन दोस्तों से, भाइयों से, उन लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माँ हैं, बाप हैं, दोनों सलामत हैं, उनकी सलामती की, उनकी तंदुरुस्ती की, उनकी सेहत की दुआ करें, उनका ख़याल रखा करें। आप लोग देखते होंगे, अपनी माँ को लेकर के वीडियो बनाते हैं खुर्रम, तो कई बार मेरे सामने उनकी रील्स आती हैं, बुज़ुर्ग माँ के साथ उनकी जब रील्स आती हैं, और जिस तरीक़े की वो उनके इमोशंस हैं, उनका अटैचमेंट है माँ के साथ और माँ का बेटे के साथ, वो देख कर के हमेशा रोना आता है, हमेशा ख़याल आता है। हमने कोई खिदमत नहीं करी माँ बाप की, ना कोई औलाद कभी कर सकती। कितनी भी कोशिश करके आप, मैं या कोई भी जितनी भी कोशिश करेंगे, माँ का दूध का एक कतरे का हम लोग बदला नहीं दे सकते, एहसान नहीं उतार सकते। और इसी तरीके से बाप का, बच्चे माँ बाप से बहुत अटैच्ड होते हैं, लेकिन जब तक उनकी ज़िंदगी रहती है, वाकई बहुत सी जगह देखा है मैंने, बदकिस्मत लोग हैं ऐसे जो माँ बाप के रहते तक उनकी कदर नहीं करते, लेकिन बाद में फिर सर पटकते हैं, तन्हाई में रोते हैं, अकेले कोने तलाश करते हैं, कहाँ जाएं, किससे कहें, किसके पास जाके रोएं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कदर नहीं करी, और उनके चले जाने के बाद फिर उनको एहसास इस बात का होता है कि अब हाय, अब किसकी कदर करें, अब किससे कहें, जब उनको कोई कहने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होता। कल जैसे मैंने आपको कहा, चाँद की जब खबर हुई तो सोचा कि मैं किस तरह से अपने आप को सँभालूँ, लेकिन आप लोगों को अपडेट देनी थी, फिर बाद में और ख़बरें आनी थी। बहुत एहसास हुआ, बहुत याद आई अम्मी की, बहुत सोचा कि मैं बस इतना कि फ़जर के बाद, फिर सहरी करने के बाद मैं कब्रिस्तान गया, मैंने फ़ातिहा पढ़ी माँ की, बाप की कब्र पर। तो वहाँ से घर वापस आने का दिल नहीं चाह रहा था, इस तरीके की फ़ीलिंग हो गई। ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मान लीजिए बस सब कुछ यहीं पर ही मदफ़ून है, सब यहीं पर ही है। और कल से लेके अब तक यकीन जानिए, पहला ये रोज़ा जो ज़िंदगी का गुज़रा है, इतने वक्त का, इतनी उम्र होने के बाद में, 44-45 साल में होश संभालने के बाद, जब से माँ बाप का साथ था, तब से बाप के गुज़र जाने के बाद 14 साल निकल गए, लेकिन माँ के जैसे ये 5 साल गुज़रे, और ये पहला रोज़ा आया, पहला रमज़ान आया, इसने झिकझोर कर रख दिया। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चाहे रिपोर्टर्स हों, न्यूज़ एंकर्स हों, सोशल पर्सनैलिटीज़ हों, तमाम लोगों के अपने अपने जज्बात होते हैं, अपने एहसास होते हैं सबके, किससे साझा करूं, किससे शेयर करूं। मैंने सोचा कि आप सबके साथ अपना जो दुख है, अपना जो गम है, और जो कुछ कल से लेके अब तक जितने दुख मुझ में से होकर के गुज़र रहे हैं, और जैसा मुझे एहसास हो रहा है, मैं अपने उन नौजवानों को, उन दोस्तों को, उन भाइयों को, समाज के लोगों को, सबको कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की जितनी सेवा कर सकते हो, जितनी खिदमत कर सकते हो, वो कम है, वो करो। उनका ख़याल रखो, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग माँ बाप का, ख़ास तौर से बीमार माँ बाप का।
आपको पता ही है जिस तरह मेरी वालिदा की डायलिसिस चल रही थी और तकरीबन 1.5 साल तक उनकी 2 साल तक डायलिसिस हुई है। उनका बीएल कपूर में और अंजुमन मेडिकल सेंटर में इलाज चलता था। रमज़ान में पिछले साल रोज़े की हालत में सुबह ही 6 बजे उनको लेकर के जब जाता था, तो इस बार ये एहसास हुआ कि पिछले साल तक साथ थी, किस तरह से ले जा कर के डायलिसिस कराता था, कैसे लेकर के आता था। हालांकि मेरा वो फ़र्ज़ था, वो मुझे ही नहीं बल्कि जिसके भी माँ बाप हैं और जो इस तरीके की बीमारियों से तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की कदर करते हुए, उनका ख्याल करते हुए उनकी खिदमत करें। उनको लेकर के जाना, उनको लेकर आना, उनको खाने का, दवाई का, हर चीज़ का ख्याल रखना। मगर आज कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, सब कुछ होते हुए भी नहीं है तो माँ बाप का साथ नहीं है। तो आप अपने माँ बाप का साथ ना छोड़ें। बहुत बदकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और वो उनकी कदरदानी नहीं करते। बहुत बदकिस्मत हैं वो लोग जिनको मैं देखता हूँ कि उनके माँ या उनका बाप ज़िंदा है और वो इतने नशे में चूर हैं, इतना पैसा औलाद के पास है कि वो माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आए, वृद्धाश्रम में, किसी ऐसी जगह छोड़ करके आ गए जहाँ ना माँ बाप देख सकते बच्चे को और ना बच्चा वहाँ उन्हें देख रहा। लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है आज लोगों के पास में, और वक्त की वजह से, पैसा होने की वजह से लोग छोड़ कर माँ बाप को अपने ऐसे आश्रमों में आ जाते हैं, ऐसे ओल्ड एज होम्स में आ जाते हैं। बहुत बदकिस्मत है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसे लोग बहुत बदकिस्मत हैं। उनको एहसास अब नहीं होगा, उनको एहसास तब होगा जब वो खो देंगे। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान किसी की अहमियत तभी समझता है या तो उसका होकर या फिर उसको खोकर। अगर माँ बाप हैं और आप उनके हो जाएं तो समझिए खुदा भी आपसे राज़ी होगा, आपका भगवान आपसे राज़ी होगा और आपको दुनिया की सारी नेमतें, सारी दौलतें, सब कुछ आपके लिए उस वक्त बेकार हैं कि जब सब है आपके पास और आपके फिर माँ बाप नहीं है। सोचिए वो लम्हा जिस वक्त बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों को जो लिख रहे हैं मेरी भी माँ नहीं है, कोई लिख रहे हैं मेरे बाप नहीं है, कोई अपना तजुर्बा इसमें शेयर कर रहा है। मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यकीन करके मानिए, आज रात को बहुत बोझ सीने पे लिए हुए आपके साथ सिर्फ इसलिए आया कि उन बच्चों से कह सकूँ। देखिए, बार बार कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की बात को माने, सुने, उनकी कदर करें और जितना हो सके उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें, बिल्कुल भी मुंह ना मोड़ें। मैं मानता हूँ मैंने अपनी माँ की कोई खिदमत नहीं करी, उनको जिस तरीके का ख्याल रखना चाहिए था ऐसा कभी ख्याल नहीं रखा। मतलब हॉस्पिटल लाना, ले जाना, उनकी दवाई, उनको उठाना बैठाना, वॉशरूम बाथरूम लाना ले जाना, ये कोई खिदमत नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखाती है। उस दर्द के आगे जिस माँ ने हमें पैदा करने से पहले 9 महीने तक अपनी कोख में पाला हो, उस बाप ने जिसने इतनी मशक्क़त करके तालीम दिलाई हो, जिसने अपना सुख चैन सब एक तरफ करके अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर कर दिया हो, उन माँ बाप का हम कभी भी एहसान नहीं चुका सकते, उनका बदला कभी नहीं उठा सकते। हालांकि ये एक कड़वी सच्चाई है, जाना सबको है, दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा ज़रूर। कुल्लू मन अलैहा फ़ान, सूरह रहमान की आयत में है ना, कुल्लू मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फ़ना होना है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। सबको जाना है, आगे पीछे सबका रोना है। लेकिन ये जो लम्हा होता है, जो वक्त गुजरता है, एक एक पल, एक एक चीज़, एक एक बात याद आने लगती है। रमज़ान में तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा जिनके बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप को, बहुत से मैं देखता हूँ हमारे मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब और ऐसे मेरे हिंदू ब्रादरान भाई मेरे, वो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेकर के जाते हैं और किस तरह की खिदमत करते हैं कि वो कहते हैं कि माँ बाप के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से हम आज इतने फल फूल रहे हैं, हमारा बिजनेस इतना बढ़ रहा है,
मैंने सुना है, मिला हूँ मैं बहुत से लोगों को, और ऐसे भी बहुत से लोग देखे जैसे मैं बता रहा था कि इतने सब कुछ होते हुए माँ बाप को जाकर के कहीं फेंक के आ गए। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वीडियोज़ आती हैं कि बुज़ुर्ग माँ को कोई बेटा मार रहा है, बुज़ुर्ग बाप को कोई औलाद मार रही है, बहू मार रही है। इस तरीके के लोगों को देखते हैं ना आप, हमेशा आप उनको परेशान ही देखेंगे, हमेशा आप उनको दुख में देखेंगे, उनके कारोबार में, उनकी औलाद से उनको खुद को परेशान देखेंगे आप। और उन लोगों को हमेशा सुख शांति में, तरक्की पे देखेंगे कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करते आए, उनकी सेवा करते आए। हमने बहुत से देखे हैं। मैं भी माँ के साथ 2019 में गया था उम्रा पे, सोचा था कि 2020 में या 21 में लेकर के जाऊंगा हज पर, लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, कोविड लग गया, हज बंद हो गया था 2020 का और 21 का। फिर 2022 के बाद से तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, फिर किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, मल्टीपल इश्यूज़ हो गए, बहुत सारे फिर हालात नहीं बने। लेकिन बस यादें हैं, वो हमेशा रहती हैं। सब बच्चों से यही कहूँगा कि माँ बाप का ख्याल रखिए, जितना हो सके उनकी दुआ कीजिए। अगर आपके माँ बाप हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत लकी हैं, या आपके माँ हैं या बाप हैं, दोनों में से कोई एक हैं, तो उनकी कदर कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी सेवा कीजिए जितना हो सके। अब जो जिनके माँ बाप गुज़र गए उनके लिए उनकी दुआएं मग़फ़िरत कीजिए। ये अब रमज़ान शुरू हुए हैं, रहमत का, बरकतों का महीना है, मग़फ़िरत का, निजात का महीना है। इसमें जितना हो सके जिनके माँ बाप चले गए इस दुनिया से, उनके लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिए। मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। जितने भी मरहूमिन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सबको अल्लाह अज़्ज़ा व जल जन्नत में आला से आला मकाम दे। जिनके माँ बाप हैं उनके बच्चों को उनकी कदरदानी नसीब करे। जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक बीमार हैं, उनकी बीमारी अल्लाह अज़्ज़ा व जल परवरदिगार दूर करे, सेहतमंद ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ ही गुजारें और वो बच्चे भी अपने माँ बाप की कदर करें। आज इफ्तार के वक्त जिस तरीके की मेरे सीने में मेरा बोझ था, नहीं बता सकता था। इतने लोगों की भीड़ हो, लाखों लोग जिन्हें सुनते, देखते, दुआएं करते, प्यार देते आए हों। कहीं चले जाओ तो वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, जहाँ बुज़ुर्ग माएँ बहनें जो सिर पर हाथ रखती हों, जो इतनी दुआ करती हों, वहाँ सब दिखाई देता है, सब कुछ दिखता है। चकाचौंध, बाज़ार की रौनक, लोगों का मिलना जुलना, भीड़ भाड़, सब कुछ दिखता है। लेकिन नज़रें जो ढूंढती हैं वो बस सिर्फ एक यही चीज़ ढूंढती हैं कि हाय माँ बाप नहीं है। सब हैं, माँ बाप नहीं है, माँ बाप नहीं है। उनका ख्याल रखिए। आपके अगर माँ है और बाप नहीं है, या बाप है और माँ नहीं है, या दोनों हैं, जाते जाते आप सबसे कह रहा हूँ मैं, उनका ख्याल रखिए, खिदमत कीजिए, और जितना हो सके अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अजीज़ व अकारीब अहल व अयाल के, दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए। और साथ ही मुझे भी, मेरे माँ बाप को भी, मेरे तमाम लोगों को, बीवी बच्ची को, बहन भांजों को, सबको दुआओं में याद रखिए। मेरे ब्रदर इन लॉ की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, वो भी जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। अपने बच्चों में जो माँ बाप रहते हैं और जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं ना, उससे बड़ा कोई ख़जाना नहीं है, कोई ख़जाना नहीं है। सब कुछ देख लिया, बस जब तक ज़िंदगी माँ बाप की है उनकी कदर कीजिए। आज बस यही बात सोची थी कि आप लोगों के साथ अपना गम हल्का करूँगा, आप सबसे बात करूँगा। इतने सारे लोग जो मैसेज कर रहे हैं, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो दुआएं कर रहे हैं, मेरी भी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँ। बस इसी तरीके से वक्त गुज़र जाएगा जैसे मेरी माँ का ये वक्त गुज़रा है। 17 सितंबर से अब आज 19 तारीख, 20 तारीख
देखे तो लग गई है। और 20 फरवरी हो गई। जिस तरीके से ये 5 महीने गुजरे हैं, 5 महीने 3 दिन 4 दिन कैसे गुजरे हैं ये बस मैं ही जानता हूँ। अपना दुख जाहिर नहीं किया जा सकता। और चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या सोशल लाइफ हो, कोई इंसान बहुत लंबा तक अपना दुख जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन उसके सीने में, उसके कलेजे में, उसके दिल में जो अपने को खोने का या किसी को पाने का जो दर्द और एहसास होता है, या खुशी होती है या गम होता है, वो उसी इंसान पर जो पर बीतती है वो ही जानता है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। जिन भाई का मैसेज आ रहा है कि आप शेर दिल हैं, आप हिम्मत रखें, आप बहुत मजबूत हैं, आपका शुक्रिया कि आप मेहरबानी, आपने ये मैसेज किया। लेकिन हर आदमी टूट जाता है बस इस जगह पर आकर के। सारे शेर ढेर हो जाते हैं इस जगह पर आकर के, जब माँ बाप का साया सर पे नहीं रहता। हिम्मत बांध रहे हैं आप लोग, आपका भी बहुत शुक्रिया।